पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 13 नवंबर 2024 के डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वैसे तो अगर हम बात करें तो जो 30 सितंबर को पीरियड क्लोज हुआ था उस हवाले से मेजॉरिटी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और उन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड्स का भी ऐलान कर दिया है और बहुत सारी कंपनीज ने स्किप भी किया है। तो उस हवाले से पहले बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मैं शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज के दिन पावर सेक्टर की एक कंपनी की एक इमरजेंट बोर्ड मीटिंग थी, एक स्पेसिफिक इवेंट के हवाले से। और उस बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी ने एक शानदार किस्म का रिजल्ट ऐलान किया और डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट के हवाले से जो कि इससे पहले अनाउंस हुआ था, क्योंकि आज की जो अनाउंसमेंट है वो सिर्फ डिविडेंड के हवाले से है, लेकिन साथ साथ इस कंपनी ने जो रिसेंटली अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था उसकी डिटेल्स और हिस्टोरिकली जो इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट, उसकी भी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। याद रहे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल पे वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर की जाती है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है या बाय या सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ ये सारा डेटा रिसर्च करके इकट्ठा किया जाता है और फिर शेयर किया जाता है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो निषाद ग्रुप की कंपनी है, निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर हम ईयर एंड की बात करें तो वो जून में होता है। तो 30 सितंबर को जो पीरियड क्लोज हुआ था उसका जो रिजल्ट था वो था Q1 का रिजल्ट, यानी कि पहले क्वार्टर का रिजल्ट। अब जब इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट की अनाउंसमेंट की थी तो उसके साथ तो इसने कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया था, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक जजमेंट थी निषाद ग्रुप के हवाले से। तो उसके अप्रूवल के बाद जिसमें जो ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग या इंटरनली कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उस हवाले से जो अप्रूवल मिला है इनको लाहौर हाई कोर्ट से। तो उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी के बाद जो इमरजेंट बोर्ड मीटिंग हुई इसमें इन्होंने अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको रिविजिट किया है और उसकी बेसिस पे आज डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब अगर हम फर्दर डिटेल्स में जाएं तो शरिया कंप्लायंस की बात करें तो एज ऑफ नाउ जो KMI का शरिया इंडेक्स है उसके अंदर ये कंपनी मौजूद नहीं है। याद रहे कि जो शरिया इंडेक्स है उसकी वक्तन फ़वक्तन रीशफलिंग होती रहती है और जो भी पैरामीटर्स हैं और जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर कैटेगराइजेशन होती है, तो कोई भी कंपनी अगर एक टाइम पे शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है तो बाज़ औक़ात वो अगर वो उस पूरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही होती तो वो उसमें से निकल भी जाती है और बाद में बहुत सारी कंपनीज दोबारा से उसके अंदर ऐड भी होती रहती है। इसलिए शरिया कंप्लायंस के हवाले से जब भी अगर आप देखें तो करंट स्टेटस ज़रूर देख लिया करें। आप डेटा पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं PSX के, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त तो वो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा होती हैं या फिर नहीं होती, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाद में जब आप कुछ अरसे के बाद देखें तो उनका स्टेटस सेम हो। एनीवेज अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आज NCPL ने अपनी जो इमरजेंट बोर्ड मीटिंग थी उसमें 50% यानी ₹5 के डिविडेंड का ऐलान किया है फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, जो कि एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर की कीमत ही ₹30 के आसपास या उससे नीचे होती है, तो एक बड़ा डिविडेंड है। अब इससे पहले प्रीवियस डिविडेंड करंट ईयर का कोई नहीं था, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो इसने अनाउंस किए थे चंद दिन पहले उसके साथ डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। लेकिन EPS की अगर हम बात करें तो इसने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ EPS शो की है वो पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में इम्प्रूव्ड है। 3.99 रुपीज़ पर शेयर, जो पिछले साल थी 3.77। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो आज के दिन शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर भी गई थी, 34 को भी टच किया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो थी 32 रुपये 33 पैसे पे। और यूँ लगता है कि दिन के औकात में जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो नॉट श्योर कोई र्यूमर थी या फिर क्या था कि उसकी बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने इसमें सेलिंग की, सेलिंग प्रेशर आया और शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आई। लेकिन उसके बाद आज के दिन की क्लोजिंग से पहले ही इसने एक शानदार रिजल्ट का भी ऐलान किया। अब जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया उसका जो इम्पैक्ट है वो एक्चुअल इम्पैक्ट वो देखना होगा कि कल क्या आता है, क्योंकि आज के दिन तो शेयर की प्राइस में ऊपर जाने के बावजूद दोबारा से सेलिंग आई और प्राइस नीचे आ गई थी। लेकिन चूंकि ये रिजल्ट लेट आया तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें अब कल ही बेहतर देखने को मिलेगा। अब आज के दिन की अगर प्राइस रेंज देखें तो 34 रुपये 88 पैसे इसका हाई रहा और जो लो रहा वो 31 रुपये का रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली नीचे जाके आज क्लोजिंग हुई है। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो आज के डिविडेंड की अनाउंसमेंट है इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको कल और आने वाले दिनों में इस पर नज़र आएगा। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 36 रुपये इसका हाई रहा और जो लो रहा वो 23 रुपये 25 पैसे। वैसे इस शेयर की अगर बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं इसमें, आगे चल के उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जो टिपिकली पावर सेक्टर के मेजॉरिटी शेयर्स हैं
उसके अंदर प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि साल में अगरचे इसमें फिर भी आपको कुछ वॉलेटिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इसके बरक्स सैफ पावर और बहुत सारे दीगर शेयर्स हैं जो पावर सेक्टर के, उनमें तो वॉलेटिलिटी ना होने के बराबर होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर डिविडेंड आरओआई की हम कैलकुलेशन करें, लेट्स सपोज कि आज की जो प्राइस है यानी 32 रुपये 33 पैसे, तो इस पर कोई 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है इस कंपनी के, तो उस पर उसका जो डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स रिडक्शन, वो तकरीबन 15,466 रुपये बनता है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। कीपिंग इन माइंड के जो बाकी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके जो डिविडेंड्स होते हैं, उसके जो नंबर्स होते हैं, वो आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। अब अगर डेट्स को देखें तो इसने जो बुक क्लोजर डेट अनाउंस किया वो है 25 नवंबर, और इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 21, और स्पॉट डेट बनती है 20 नवंबर 2024, यानी 20 नवंबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको होल्ड रखते हैं एक्स डेट तक, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अब ये चीज़ भी मैं वाजे कर दूं कि बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज अपनी रिवाइज डेट भी शेयर कर देती हैं स्टॉक मार्केट में एक सेपरेट अनाउंसमेंट के ज़रिए। इसलिए किसी भी कंपनी की जो बुक क्लोजर डेट है उसके हवाले से आपको स्टॉक मार्केट की साइट पर देखते रहना चाहिए, इन केस अगर उसमें कोई रद्दोबदल होता है। आगे चलते हैं और हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से लेके 2025 के Q1 तक का जो ग्राफ है वो आपके सामने है। और इस कंपनी की ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इसके जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 23 और 24 में बावजूद अच्छी अर्निंग्स के इसने डिविडेंड को स्किप किया। 21 में भी इसने ₹6.83 की अर्निंग्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन 22 में फिर ₹6.82 की अर्निंग थी, लेकिन इसने ₹10 का एक अच्छा डिविडेंड दिया था। अब 23 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ ₹10.77, 24 में मजीद इजाफा हुआ और ₹13.37 इसकी अर्निंग पर शेयर चली गई, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन अब 25 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट ₹3.99 की अर्निंग, लेकिन अब ये जो रिसेंट अनाउंसमेंट है ₹5 के डिविडेंड की, तो ये एक अनदर डिविडेंड है इस कंपनी की जानब से। तो यूँ आप कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में सिर्फ ये सेकंड डिविडेंड है जो इस कंपनी ने अनाउंस किया है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट अगर देखें तो ये 5 साल का ग्राफ आपके सामने है। तो 5 सालों में आप देखें तो कुछ टाइम ऐसा भी रहा है जिसमें इसकी शेयर की प्राइस बिलो 10 भी गई है 2020 और 21 के बीच में, लेकिन उसके बाद शेयर की प्राइस में फिर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप 2020 से लेके अगर 2023 के मिड तक देखें तो शेयर की जो प्राइस है वो 15 के नीचे ही रही है या आसपास रही है, लेकिन उसके बाद शेयर की प्राइस में एक अच्छा हमें इजाफा देखने को मिला, और इसके शेयर की जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर भी गई, और अभी रिसेंटली जो 36 है वो उसको भी इसने क्रॉस किया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो आज के दिन इसके शेयर के जो ट्रेडिंग हुई है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं। 15.9 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है आज के दिन निशात चूनिया पावर लिमिटेड के, जबकि 30 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम देखें तो टिपिकली जो इसका एवरेज वॉल्यूम इन अ डे होता है वो 3.7 मिलियंस का होता है। तो एनीवेज ये एक बड़ा नंबर है, और इसके शेयर की मूवमेंट को के लिहाज से देखें तो ये ट्रेडिंग के लिए भी एक पॉपुलर शेयर है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है एज ऑफ नाउ वो भी काफ़ी कम है 2.38, विच मीन्स के अभी काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर ये शेयर मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज जो इसने अनाउंसमेंट किया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि निशात ग्रुप के अंदर निशात चूनिया पावर लिमिटेड और निशात चूनिया लिमिटेड NCL, तो इनकी एक पटिशन थी जो कुछ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हवाले से, इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, शेयर्स की रिपोजिशनिंग के हवाले से। तो उसके उसके मुतालिक जो भी डायरेक्टिव्स थे लाहौर हाई कोर्ट से, उसके हवाले से इन्होंने जो भी फर्दर प्रोग्रेस की, उसकी बेसिस पे अब इनको अप्रूवल मिल गया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इनकी इमरजेंट बोर्ड मीटिंग भी हुई आज के दिन, और उसमें फिर इन्होंने ये डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो अब वी कैन होप के जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आल दो कि उसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, इन्होंने कोई पब्लिकली अनाउंस नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा ग्रुप है, और जो भी ये इंटरनल अरेंजमेंट्स करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, और अपने जो भी ग्रुप है उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, तो उसका एक अच्छा असर ओवरऑल ग्रुप पे पड़ता है, तो उसका बेनिफिशरी ये निशात चूनिया पावर लिमिटेड भी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत सारी कंपनीज़ हमने देखा कि पावर सेक्टर में से जिनकी अर्ली टर्मिनेशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की, उस हवाले से एटलीस्ट इस कंपनी का नाम उस लिस्ट में नहीं था, तो ये भी जो बाकी बच गई हैं कंपनी, तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि एटलीस्ट उनका जो बिज़नेस है वो एज़ यूजुअल चलता रहेगा। वी नेवर नो कि इन फ्यूचर क्या होता है, लेकिन एज़ ऑफ नाउ बात की जाए तो एटलीस्ट ये जो कंपनी है या ये जो ग्रुप है वो अपने तौर पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग पे खड़ा है पावर सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो।
तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है यूज़फुल होगी। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस प्राइस के ऊपर इसके शेयर को लिया था और अब तक कितना आप इसमें से फ़ायदा उठा चुके हैं। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई वुड अगेन से कि ड्यू डिलिजेंस करके बाकी सारी चीज़ें दीगर जो फैक्टर्स हैं उनको देख के, अपनी रिस्क एपेटाइट को देख के और इसके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को हर लिहाज से जांच पड़ताल करके फिर ही अपना डिसीजन लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।